नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रेबीज की। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चुनौती है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए, दुनिया भर में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 36% अकेले भारत में होती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत सीरियस वार्निंग है। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रेबीज की असलियत क्या है, फिर इसके वायरस को जानेंगे, ये शरीर में कैसे फैलता है, इसका सफर देखेंगे, इसके लक्षण क्या हैं इंसानों और जानवरों में, और सबसे जरूरी इससे बचने का तरीका और रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत में हर साल लगभग 30 से 50 लाख लोगों को जानवरों के काटने के बाद ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। 30 से 50 लाख, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि रेबीज का खतरा कितना बड़ा और कितना रियल है। तो सवाल यह है कि रेबीज इतनी बड़ी समस्या क्यों बना हुआ है। देखिए, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला एजेंट मतलब लिसा वायरस, दूसरा है होस्ट यानी हम इंसान और दूसरे गर्म खून वाले जानवर, और तीसरा है एनवायरनमेंट जो इन दोनों को एक साथ लाता है और वायरस को फैलने के लिए एक सही माहौल देता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये दुश्मन असल में है क्या। इस सेक्शन में हम सीधे उस वायरस पर फोकस करेंगे जो इस पूरी तबाही की जड़ है। तो इस वायरस का नाम है लिसा वायरस, और इसकी खासियत क्या है? ये एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका निशाना सीधा हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ये दिमाग और नसों पर हमला करता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। ये बहुत नाजुक होता है। धूप, गर्मी या फिर मामूली से डिसइंफेक्टेंट से भी ये आसानी से खत्म हो जाता है। अब ये देखिए, वायरस के 2 रूप होते हैं। एक है स्ट्रीट वायरस, ये वो है जो नेचर में जानवरों में पाया जाता है और ये बेहद खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। और दूसरा है फिक्स्ड वायरस, इसे लैब्स में तैयार किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए इसे एक तरह से काबू में कर लिया जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स होता है, जबकि स्ट्रीट वायरस का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी घातक साबित हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये वायरस फैलता कैसे है। देखिए, इसके सबसे बड़े कैरियर तो कुत्ते ही हैं। करीब 99% मामले उन्हीं से होते हैं, लेकिन बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस ये सब भी इसे फैला सकते हैं। जंगली जानवरों की बात करें तो लोमड़ी और चमगादड़ से भी ये फैलता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, चूहे, पक्षी या गिलहरी से आमतौर पर रेबीज नहीं फैलता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे दूर करना जरूरी है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे खौफनाक हिस्से पर आ रहे हैं। हम उस जानलेवा सफर को ट्रैक करेंगे जो ये वायरस किसी के शरीर में काटने के बाद शुरू करता है। ये एक ऐसी रेस है जिसे हर हाल में, हर कीमत पर रोकना होता है। तो देखिए, ये होता कैसे है। स्टेप 1, एंट्री। वायरस घावों के जरिए शरीर में घुसता है। स्टेप 2, वो मसल्स में अपनी संख्या बढ़ाता है, अपनी आर्मी तैयार करता है। स्टेप 3, अब वो नसों को पकड़कर अपना सफर शुरू करता है। स्टेप 4, ये स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। स्टेप 5, ये सबसे क्रिटिकल है, वायरस दिमाग पर हमला बोल देता है और यहां पहुंचने के बाद खेल लगभग खत्म हो जाता है। और आखिरी स्टेप में ये सलाइवा ग्लैंड्स यानी लार में पहुंच जाता है ताकि किसी और को भी इन्फेक्ट कर सके। अब इस सफर की स्पीड कई चीजों पर डिपेंड करती है। मान लीजिए, अगर किसी को चेहरे या गर्दन पर काटा गया है तो ये दिमाग तक पहुंचने का एक तरह का हाईवे है। वायरस बहुत तेजी से पहुंचता है। घाव जितना गहरा होगा या जहां नसें ज्यादा होंगी, इन्फेक्शन उतनी ही तेजी से फैलेगा। और वहीं अगर घाव पैर पर है या तुरंत फर्स्ट एड मिल गया तो इस सफर को धीमा किया जा सकता है। तो जब वायरस अपना कंट्रोल लेना शुरू कर देता है, तब इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लक्षण इंसानों में और जानवरों में कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं। इंसानों में शुरुआत में हल्का बुखार, बेचैनी ऐसी चीजें होती हैं। फिर आता है मेन स्टेज, जिसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना इसका क्लासिक लक्षण है। मरीज पानी देखकर, यहां तक कि पानी की आवाज से भी डरने लगता है। गले की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और आखिर में पैरालिसिस होता है और 4 से 8 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। कुत्तों में इसके 2 रूप दिखते हैं, एक फ्यूरियस जिसमें कुत्ता बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, और दूसरा डम्ब जिसमें वो सुस्त हो जाता है और उसे लकवा मार जाता है। ठीक है, अब तक हमने खतरे की बात की, प्रॉब्लम की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे सल्यूशन की।
और यह सेक्शन शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो जानकारी है जो सचमुच किसी की जान बचा सकती है। तो सोचिए, अगर किसी को जानवर ने काट लिया है या खरोच भी मार दी है, उस सिचुएशन में सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने रिस्क को 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी आई मतलब जानवर को सिर्फ छुआ है या खिलाया है, त्वचा पर कोई खरोच नहीं है, इसमें इलाज की जरूरत नहीं। कैटेगरी 2 हल्की खरोच है लेकिन खून नहीं निकला, इसमें घाव की सफाई और वैक्सीन जरूरी है। और कैटेगरी 3 ये सबसे सीरियस है, एक या एक से ज्यादा गहरे घाव या जानवर की लार का आंख मुंह पर लगना, इसमें घाव की सफाई, वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन तीनों चीजें जरूरी हैं। तो फर्स्ट एड क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स जो हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, घाव को बहते पानी और साबुन से धोना है, वो भी कम से कम 15 मिनट तक। ये वायरस को फिजिकली हटाने का सबसे असरदार तरीका है। नंबर 2, धोने के बाद कोई एंटीसेप्टिक लगाएं, जैसे पोविडोन आयोडीन। और नंबर 3, घाव पर तुरंत टांके ना लगाएं, उसे खुला रहने दें। अब फर्स्ट एड के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का पहला कदम है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे RIGB कहते हैं। इसे आप एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज समझ सकते हैं। ये शरीर को तुरंत फौरी तौर पर प्रोटेक्शन देती हैं, हालांकि ये टेम्परेरी होती है। ये कैटेगरी 3 के सभी घावों के लिए बेहद ज़रूरी है और इसे घाव में और उसके आसपास लगाया जाता है। रिक के बाद आता है असली सुरक्षा कवच, एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV। ये वैक्सीन शरीर को खुद अपनी एंटीबॉडीज बनाना सिखाती है, जो लंबे समय तक सुरक्षा देती है। इसका एक पूरा कोर्स होता है और डॉक्टर के बताए शेड्यूल को पूरा करना जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक भी डोज मिस नहीं कर सकते। देखिए, एक इंसान का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी, एक समाज के तौर पर सोचना होगा। तो इसे रोकने के लिए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन जरूरी हो, आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल किया जाए, पब्लिक में कुत्तों को मजल पहनाना और सबसे जरूरी, कम्युनिटी में इस बारे में जागरूकता फैलाना। ये सारे कदम मिलकर ही एक सेफ्टी शील्ड बना सकते हैं। और लक्ष्य क्या है? ये WHO कहता है कि अगर किसी भी इलाके में कम से कम 70% कुत्तों को वैक्सीन लग जाए तो वहां हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। इसका मतलब है कि वायरस के फैलने की जो चेन है वो टूट जाती है, जिससे न सिर्फ वो कुत्ते बल्कि इंसान और दूसरे जानवर भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि रेबीज 100% जानलेवा है। अगर लक्षण दिखने शुरू हो गए तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ये 100% रोकी जा सकती है अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए जाएं। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस 70% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को एक नेशनल मिशन बना सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।